हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिव प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन्स एंड इट्स टू यूजेस. तो इस क्वेश्चन में हमें सिलिकॉन्स की प्रिपरेशन शो करनी है एंड इसकी यूजेस को डिस्क्राइब करना है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पॉलीमराइजेशन. फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स क्या होते हैं एंड पॉलीमराइजेशन क्या होती है. It is a reaction which is a part of organic chemistry जिसमें क्या होता है n molecules of any substance react together. Let's say हमने इथीन लिया यहाँ पर, उसके n molecules react कर रहे हैं in the presence of a catalyst to form a big molecule of the formula like this. तो इसका नेम क्या रहेगा? इट्स नेम विल बी पॉलीथीन. तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई है? इस रिएक्शन में एक पॉलीमर की फॉर्मेशन हुई है. पॉलीमर क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स. सो व्हेन मैनी यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल को पॉलीमर बोलते हैं एंड द रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं. तो सिलिकॉन्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स. ऑर्गेनो इसलिए बोला क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हैं. ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स कंटेनिंग R2SiO यूनिट्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय, कौन सी लिंकेज रहती है उनमें? SiO लिंकेज होती है. तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? जनरल फॉर्मूला इज गिवन बाय R2SiON. तो एन टाइम ज्वाइन होते हैं, ये वाली रिपीटेड यूनिट यहाँ पर काम करेगी. एंड यहाँ पर R की वैल्यू इट कैन बी मिथाइल और इट कैन बी एराइल. इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है. अब हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, कि किन रिएक्शंस की हेल्प से सिलिकॉन की प्रिपरेशन होती है. तो इसकी प्रिपरेशन में देयर आर 2 to 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिलिकॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एट 570 केल्विन. और क्या प्रोडक्ट देगा ये? इट विल फॉर्म डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन. अलोंग विद दिस प्रोडक्ट कुछ माइनर प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे इस रिएक्शन में, लाइक CH3 थ्राइस वाला भी बनेगा इसमें, CH3 थ्राइस SiCl एंड CH3 SiCl3. इनकी फॉर्मेशन भी होगी अलोंग विद दिस प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस. किसकी हाइड्रोलिसिस? डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन की. तो इफ वी ओपन द स्ट्रक्चर लाइक, ये ओपन करके लिखे हम स्ट्रक्चर को, तो इट विल बी लाइक दिस. और हमने क्या करना है? क्योंकि हाइड्रोलिसिस करनी है तो 2 क्लोरीन जो है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 OH ग्रुप्स. तो इसमें जो है HCl का लॉस होगा 2 HCl का, और OH की क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी इन दिस मैनर. तो अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप में होना है दैट इज पॉलीमराइजेशन. तो वो रिएक्शन किस तरह से रहेगी? जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, पॉलीमराइजेशन के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? पॉलीमराइजेशन n molecules of this substance will add on one another to form a big molecule. तो एक साइड से OH की जो है लॉस होगा और एक साइड से H का. लेट्स से यहाँ से H जा रहा है और यहाँ से OH जा रहा है. तो क्या होगा? फाइनली इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी एक पॉलीमर की. एंड द लिंकेज विल बी SiO Si लिंकेज, और ये एन टाइम ज्वाइन टुगेदर होंगे अलोंग विद दिस. तो ये किसका पॉलीमर बन गया? इसका पॉलीमर बन गया एंड इट इज नोन एज सिलिकॉन. तो यहाँ पर सिलिकॉन की फॉर्मेशन हो गई.
बट अगर रिएक्शन को टर्मिनेट करना हो तो वो टर्मिनेट किस तरह से होगी? तो एज हमने पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप में माइनर प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे, तो अगर हमारे पास सेकेंड स्टेप में लेट्स से ये था, इसके एन मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे एंड वी वांट टू टर्मिनेट द रिएक्शन, उसको एंड अप करना है, तो क्या होगा? जो माइनर प्रोडक्ट बना था हमारे पास जिसमें Si के साथ 3CH3 कनेक्टेड थे इस तरह से, तो व्हाट विल हैपन? लॉस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। H यहाँ से जाएगा एंड OH विल मूव फ्रॉम हेयर एंड अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? वी विल गेट लॉस ऑफ वाटर, पॉलीमराइजेशन इज गोइंग ऑन एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक इस तरह से। तो एक एंड जो है हमने उसको क्या कर दिया है? चेन को एंड अप कर दिया है इस साइड से। अगेन यहाँ पर n टाइम्स एंड Si CH3 CH3 CH3। तो दिस इज द फाइनल स्टेप और इस तरह से हम रिएक्शन को एंड अप भी कर सकते हैं। अगेन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी लिंकेज हो रही है? मेन SiO Si लिंकेज हो रही है, और कौन सा यूनिट जो है जो हमने जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया था स्टार्टिंग में R2SiON। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।